नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो जितना हो ज्यादा से ज्यादा वीडियोज शेयर कीजिए जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिए अगर आप आगामी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो फॉर्म आपने भर दिए हैं या जो फॉर्म आगे भरे जाएंगे राजकीय प्रवक्ता के और राजकीय LT ग्रेड के, जो लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन आने की संभावना चल रही है, तो सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि क्लास संख्या 1 से देखिए। आपकी प्ले लिस्ट जो आपका ऑफिशियल पेज है DS एकेडमी का, उस पे प्ले लिस्ट अपलोड है। उसी के साथ में जैसे ही क्लास अपलोड होती है वैसे ही उसमें अपडेट हो जाती है। और जो कैंडिडेट हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप अपनी वीडियो देखते हैं वहीं पे मोर लिखा हुआ है, उसी में जब आप नीचे जाएंगे तो आप उस पर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करके आपको जोड़ देते हैं। अगर आपको किसी भी तथ्य से संबंधित या किसी अहर्ता को लेकर कहीं कोई डिस्कशन करना है, यदि आप शोधार्थी हैं, आपको कोई जानकारी लेनी है, शोध जो आप क्या कहते हैं, किसी भी विषय में शोध के विषय को लेकर या बाकी भी, तो आप इंक्वायरी नंबर है, आप उस पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय शाम को 7 से 9 बजे के बीच में है और ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप 8 से 9 के बीच में कॉल करते हैं तो ठीक है। इतना ही है और कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो फीडबैक है वो थोड़ा कम मिल रही है, थोड़ा अपना फीडबैक बढ़ाइए। वीडियो को लाइक भी कीजिए, जितना हो शेयर कीजिए। उसी के साथ में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, हम आपको आपका जवाब देंगे। और उसी के साथ सर रविवार को रहता क्या है कि रविवार को हमारी जो वीडियो की जो व्हाट्सएप ग्रुप की चैट है वो पब्लिकली ओपन रखी जाती है। आप उसमें किसी भी तथ्य से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। कहीं पे आपको डाउट है आप वो डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। आप जैसे हम पढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर करते हैं, अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो या तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या आप ग्रुप में भी शेयर करके हमसे बात कर सकते हैं। दूसरी बात एक चीज और है कि जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, एक किताबों का हमें बार बार फोन आता है कि मैम आप किस किताब से पढ़ाती हैं, तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि कोई एक किताब नहीं है आपको पढ़ाने के लिए। हम कहें कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास से पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम कहें डॉक्टर बच्चन सिंह के दूसरे इतिहास से पढ़ा रहे हैं, नहीं। हम कहें डॉक्टर नगेंद्र से, हम किसी एक किताब को लेके आपको नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इतना है कि जो आपकी मूल पुस्तकें हैं और जो सहायक पुस्तकें हैं उन सब का निचोड़ जो परीक्षा उपयोगी है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ में आपको अगर क्लासों की आपको किताबों के विषय में जानकारी लेनी है तो इसी प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, उसमें हमने विस्तृत रूप से बताया है कि कौन कौन से टॉपिक आपके किस किस किताब से क्लियर हो जाएंगे। मूल पुस्तकें भी बताई हैं और सहायक पुस्तकें भी हमने आपको बताई हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। बहुत अच्छी काव्य धारा में हम बह रहे हैं। इससे पहले भी हम 2 काव्य धाराओं में से निकल कर आए हैं, एक आपके सूफी काव्य धारा और एक संत काव्य धारा। इस समय हम चल रहे हैं ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करने की ओर। इससे पहले जो 2 वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कृष्ण को किसने क्या कहा है, किस रूप में माना है, सगुण भक्ति क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आज इसमें देखते हैं सगुण भक्ति काव्य में आज की तीसरी क्लास है हमारी। पहला ही तथ्य है कि अहिंसा वैष्णव भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। इससे पहले हमने देखा था जो आपका प्रेम था उसको पहला तत्व दिया गया था और इसमें इसको जो है दूसरा तत्व माना गया है। अहिंसा वैष्णव भक्ति का कौन सा तत्व दूसरा मुख्य तत्व है, जबकि पहला तत्व जो था आपका प्राणी मात्र प्रेम तत्व था। ठीक है, उदारता और जो प्रेम होता है। इस समय हम जो बात कर रहे हैं वैष्णव भक्ति की बात कर रहे हैं, जहां से सगुण रूप अपने जो सगुण भक्ति है इसके बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है,
तो ये था। और पहले वाले में हमने देखा था कि प्राणी मात्र से प्रेम और उदारता, कोई भी जीव है, इस जो मुख्य आधार है वैष्णव भक्ति का वो ये है कि प्राणी मात्र से जो भी जीव या उदारता, किसी भी जीव से यदि आप उदारता और प्रेम विनम्र रखते हैं पूजा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो वो पहला आधार माना गया है आपकी भक्ति का। ठीक है, दूसरा आधार क्या है? अहिंसा वैष्णव भक्ति का दूसरा मुख्य तत्व है। तो दूसरा तत्व क्या है वैष्णव भक्ति का? वो है अहिंसा। पहला है प्रेम और उदारता। आगे बात करते हैं कि वैष्णव आचार्यों व कवियों ने भक्ति रस की स्थापना में, किसकी स्थापना में? भक्ति रस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने दिया था? तो वैष्णव आचार्यों ने और कवियों ने। किसमें? भक्ति रस की उत्पत्ति में, भक्ति रस की जो स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आगे बात करते हैं कि वैष्णवों की मूर्ति कला विश्व में प्रसिद्ध है। देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है कि किसकी मूर्ति कला विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये जो है वैष्णवों की जो मूर्ति कला है, मूर्ति यानी कि सगुण रूप देने की जो कला है, वो विश्व में, विश्व जगत में प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहां से प्रश्न हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं, प्रश्न यहां से बनेंगे क्यों? क्योंकि ये आपके इतिहास ग्रंथों से उठाए हुए तथ्य हैं, जो भी तत्व हैं। आगे बात करते हैं कि अहिंसावाद व प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय की विशिष्टता है। देखिए अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद क्या है? तो वैष्णव जो संप्रदाय है उसकी विशिष्टता है, यानी कि उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या? अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। बात करते हैं पहले नंबर पे कि अहिंसावाद क्या है। अब हमें समझना है अहिंसावाद क्या है। देखिए, किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाने का सिद्धांत क्या है? अहिंसा है, अहिंसा। ठीक है, यानी कि किसी भी जीव, कोई भी मानव आत्मा है या कोई और जीवात्मा है, जैसे कि हम देखते हैं पशु पक्षी या किसी भी जीव को दुख ना पहुंचाना, जैसे कि हम देखते हैं ये शिकार उकारी जो शिकार करते हैं, तो इनका भी क्या होता है कि ये भी दुखी तो पहुंचा रहे हैं। निहत्थे मतलब यूं ही किसी को मार देना या उसको घायल कर देना क्या है? अहिंसा है। ठीक है, तो यहां पे बताया गया है कि किसी भी जीव को दुख न पहुंचाने का सिद्धांत क्या है? अहिंसावाद है। आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसा सिद्धांत, अहिंसावाद क्या है कि एक ऐसा सिद्धांत जिसके अनुसार सभी जीवधारियों में ईश्वर की सत्ता मानी जाती है। तो देखिए ये जो वैष्णव है, इनके कहने का एक उद्देश्य है कि जो भी जीव हैं, जिनमें आत्मा है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, चाहे मानव जाति से हैं, जिनमें भी आत्मा है, वो सभी क्या हैं? वो ईश्वर की सत्ता मानी जाती, यानी कि उसमें ईश्वर की अपनी सत्ता है, यानी कि वो ईश्वर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम इसको मारते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदार होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर की किसी सत्ता पे, ईश्वर के किसी एक अंश पे हम प्रहार कर रहे हैं। ऐसा किसमें कहा जा रहा है? तो वैष्णव जो संप्रदाय है उसमें माना गया है अहिंसावाद के संबंध में। ठीक है, ये आपका अहिंसावाद हुआ, यानी कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को आप दुख नहीं पहुंचाएंगे अनायास। देखिए अगर कोई आक्रमक या यूं ही कोई घटना घट जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो दूसरी बात है, लेकिन आप अपने आप से जानबूझकर नहीं करेंगे इस तरह का। तो ये किसमें कहा जा रहा है? वैष्णव भक्ति के अंतर्गत अहिंसावाद में। आगे बात करते हैं प्रापत्तिवाद। इसमें क्या है कि भक्त द्वारा स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना। प्रपत्तिवाद यानी कि समर्पित कर देना, और समर्पित भी इस भाव से करना कि वह उसकी रक्षा अवश्य करेगा। यहां पे क्या था? अहिंसावाद में था कि आप किसी भी जीव को मारेंगे नहीं, आप उसको यूं ही घायल नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप निशाना साध रहे हैं तो जाहिर सी बात है, फिर आगे पक्षी हो, हिरण हो, जो भी हो, घायल होगा। लेकिन तो इसमें कहा जा रहा है कि आप यूं ही किसी जीवधारी को घायल नहीं करेंगे, उसको दुख नहीं पहुंचाएंगे। वहीं पर प्रपत्तिवाद में कहा जा रहा है कि अपने आप को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना। जैसे कि अब एक तरीके से हम कहें आपके उसमें ही
कि अपने आप को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देने का मतलब है, जैसे कि आपने मलुकदास जी को पढ़ा होगा। मलुकदास जी को जब हमने पढ़ाया था संत काव्य धारा में, तो मलुकदास जी के विषय में हमने बताया था कि मलुकदास जी पेड़ पर होते हैं, एक राजा के जो सेनापति होते हैं वो उनको विष का खाना देने के लिए देते हैं। तो मलुकदास क्या करते हैं कि राम पे भरोसा करते हैं। वहां पे मलुकदास के जो राम है वो निर्गुण निराकार है, लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि सबके दाता राम है, यानी कि राम ही मेरी रक्षा करेंगे। और वो कहते भी हैं, इसीलिए उनका ये दोहा चर्चित भी है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो उन्होंने अपने आप को उस निर्गुण निराकार राम के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था कि अब जो होगा राम मुझे बचा लेंगे। जैसे कि आप कृष्ण मीराबाई के विषय में जानते हैं कि मीराबाई ने भी विष का प्याला पी लिया था, लेकिन वो अमृत हो गया था एक तरह से। तो मतलब उनको विष का कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने आप में, यानी कि उन्होंने अपने आप को कृष्ण के प्रति समर्पित किया था। वही तत्व यहाँ पे है कि प्रपत्तिवाद भक्त द्वारा स्वयं को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना कि अब मेरी रक्षा आप ही करोगे। तो ये तथ्य है इसमें। और वैसे ही मलुकदास जी वाला था, वो संत काव्य के विषय में ना थोड़ा सा तत्वों को एक दूसरे तथ्य को जोड़ने का प्रयास किया था। लेकिन यहाँ पे जो सटीक आपका उदाहरण आता है वो मीराबाई का आ जाता है, क्योंकि मीराबाई ने विष पिया था, लेकिन उस विष का उन पर कोई असर नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ईश्वर की शरण में, कृष्ण की शरण में, हालांकि उन्होंने कृष्ण को पति रूप में माना था, लेकिन उनकी शरण में अपने आप को समर्पित कर दिया था। एकाग्र रूप से उन्होंने समर्पित कर दिया था कि आप मेरे पति हैं, अब आप जो करेंगे वो उचित ही करेंगे। तो यहाँ पे है कि समर्पित भी इस भाव से करना कि वह उसकी रक्षा अवश्य करेगा, यानी कि ईश्वर को चैलेंज देना होता है कि अब तुम्हें मेरी ही रक्षा करनी होगी। मुझे नहीं पता कौन मुझे मारेगा, कौन क्या करेगा, लेकिन आप ही मेरी रक्षा करोगे। तो ये है प्रपत्तिवाद। इसके 6 अंग माने जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए उदाहरण इसलिए देने पड़ते हैं कि कल को अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रपत्तिवाद क्या है, तो आप सीधा सीधा उदाहरण देंगे कि अपने आप को ईश्वर की शरण में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना कि अब तुम ही करता धरता हो, अब तुम ही पालन करोगे, कोई मारे या कुछ भी करे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रपत्तिवाद के 6 अंग माने जाते हैं। किस रूप में माने जाते हैं, आइए देखते हैं। पहले नंबर पर बात करें तो अनुकूल का संकल्प। अनुकूल का संकल्प। दूसरे नंबर पे बात करें तो प्रतिकूल का त्याग। प्रतिकूल का त्याग, अनुकूल का संकल्प, दूसरा प्रतिकूल का त्याग। तीसरे नंबर पर बात करें तो रक्षा का विश्वास। रक्षा का विश्वास। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें तो गोत्रत्व वर्ण। गोत्रत्व वर्ण। गोत्रत्व वर्ण यानी कि भगवान का वर्ण। भगवान का वर्ण। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो आत्मनिक्षेप। आत्म निक्षेप। 6 नंबर पे बात करें तो कार्पण्यता यानी कि दैन्य भाव। ये है प्रपत्तिवाद के 6 अंग। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण भी है, यहां से प्रश्न बनता भी है। आगे बात कर लेते हैं। यदि वैष्णव, एक कथन और है, इसको नोट कर लेते हैं। यदि वैष्णव भक्ति का उदय न होता तो, यदि वैष्णव भक्ति का उदय न होता तो भक्ति को रस के रूप में
स्वीकृति मिलना असंभव था। स्वीकृति मिलना असंभव था। और ऐसा कहने वाले जो इतिहासकार हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार। आगे बात करते हैं कि वैष्णव भक्त कवियों द्वारा भक्ति, श्रृंगार, वीर, करुण आदि रसों के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। साहित्य की रचना हुई। यदि वैष्णव भक्ति का प्रचार न हुआ होता तो इतना विपुल और श्रेष्ठ साहित्य अस्तित्व में न आता। और ऐसा कहने वाले जो आलोचक हैं, इतिहासकार हैं या आलोचक, डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पे। इसके बाद में सगुण भक्ति की विशेषताएं देखेंगे। प्रपत्तिवाद के 6 अंग माने जाते हैं। जो प्रपत्तिवाद है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। प्रपत्तिवाद के कितने अंग माने जाते हैं? तो प्रपत्तिवाद अभी हमने देखा था कि अपने आप को ईश्वर की शरण में समर्पित कर देना कि अब मेरे कर्ता धर्ता तुम ही हो, तुम ही मेरा उद्धार करोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कर्म स्वयं को करना पड़ता है। ठीक है, वो सिर्फ सहयोग करते हैं। बात करते हैं पहले नंबर पे जो 6 अंग है कौन कौन से हैं। पहला अंग है अनुकूल का संकल्प। जो आपको जो चीजें हैं जो अनुकूल दिखाई दे रही हैं उनके प्रति आपको संकल्प लेना होता है। जैसे कि आपको अपना लक्ष्य भेदना है, टीसीटी पीसीटी परीक्षा आपको पास करनी है, क्रैक करना है टीसीटी पीसीटी का एग्जाम, तो आपको अपने मन में अनुकूल संकल्प लेने होंगे। जैसे कि हम आपको बताएं, आपको 6 घंटे या 8 घंटे प्रतिदिन पढ़ना होगा। ठीक है, एक आपको प्रैक्टिस सेट सोल्व करना होगा। आपको जो आपने आज पढ़ा है उसे 48 घंटे बाद आप पढ़ेंगे, फिर एक सप्ताह बाद पढ़ेंगे, फिर आप 15 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर आप 1 महीने में पढ़ेंगे। तो आप देखिए आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। आप ये कह के किनारा नहीं कर सकते कि मैम आप 2 क्लास देंगी, आप 3 क्लास देंगी, ऐसा कह के आप किनारा नहीं कर सकते हैं हमसे। आपको अपने आप से जो आपके अनुकूल तत्व हैं आपको उनके अनुसार अपने को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जो भी आपके देखिए समस्याएं सभी के साथ में रहती हैं। जो हाउसवाइफ है या जो पुरुष कहीं पे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं या और भी हैं, तो देखिए समस्याएं सबके साथ में रहती हैं। 24 घंटे 12 महीना वही मौसम वही सिचुएशन सबको मिलती है, चाहे आपके राष्ट्रपति कलाम जी रहे हों या हम हैं या आप हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अनुकूल का संकल्प उस समय क्या है, तुम्हें अपने आप को अनुकूल जो तत्व होते हैं उनका संकल्प करना होता है। ठीक है, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करते हुए भी, आराधना करते हुए भी आपको कुछ तथ्यों का संकल्प करना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्रतिकूल का त्याग। जो चीजें प्रतिकूल हैं, आपके थोड़ा सा भी विरोध में है, उनका आपको त्याग करना है। जैसे कि आपको कोई नकारात्मक जो है संकेत देता है, जैसे कि अरे नहीं तुमसे ना हो पाएगा, बहुत कठिन पेपर बनता है टीसीटी पीसीटी का, अरे आप पढ़ो तो सही, डॉक्टर नगेंद्र को, बच्चन को, शुक्ल जी को और साथ में जो सहायक पुस्तकों का हम संकलन लेके आ रहे हैं, हम बताएं पेपर कहां से कठिन बनता है। ठीक है, तो इन नकारात्मक तत्वों से
दूर रहो, यानी कि इनका त्याग करो। ठीक है। आगे है कि रक्षा का विश्वास। यहां पे है कि आपको अपने में विश्वास करना होगा कि वास्तविकता में ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, यानी कि आपको हम पे थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा विश्वास करना होगा कि मैम जो पढ़ा रही हैं वो कहीं ना कहीं सही पढ़ा रही हैं, सही दिशा निर्देश हमें दे रही हैं। यकीन ना हो, प्रैक्टिस सेट उठा के आप सोल्व करके देखिए जितना हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है। आगे बात करते हैं गोत्रत्व वर्ण, यानी कि भगवान का वर्ण करना, यानी कि अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को बांध देना, भगवान को अपने में बांध देना कि आपको ही मेरे आप ही मेरे सर्वे सर्वा हो, आपको ही मेरी रक्षा करनी है। ठीक है। आप हमें ना बांधिएगा, हम नहीं बांधेंगे, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है हम उसको पूरा करेंगे। आपको टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स कंप्लीट करा के हम देंगे, लेकिन क्लासों की संख्या घट बढ़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं आत्मनिक्षेप। आत्म निक्षेप का मतलब होता है कि अपनी अंतरात्मा को आप पूर्ण रूप से उस ईश्वर को, जो भी सगुण रूप है, उसमें आप साक्षात्कार देते हो। उसके अलावा आपका कहीं जो ध्यान है वो नहीं लगता है। ठीक है। तो आपका जो इस समय आत्मनिक्षेप है वो आपकी किताबें मांग रही हैं, उनको दीजिए। आगे बढ़ते हैं कार्पण्यता, यानी कि दैन्य भाव। देखिए ये तो तुलसीदास जी का है, दैन्य भाव, यानी कि मैं तुम्हारा दास हूं। तो ये है जो भी समर्पित होता है, यानी कि आप हमारे शिष्य हैं, दास नहीं है। तो थोड़ा सा अपने आप में धैर्य रखिए। तो यहाँ पे मतलब है, देखिए सीधा सीधा अनुकूल का संकल्प, आपको कुछ अनुकूल जो चीजें रहती हैं उनका आपको संकल्प करना होता है। जो भी हम साधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, प्रतिकूल का त्याग, जो अवरोध होते हैं उनका हमें त्याग करना होता है। रक्षा का विश्वास, आपको विश्वास करना होगा कि ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। गोत्रत्व वर्ण, यानी कि भगवान को अपने आप में बांधना होगा कि मतलब होता है ना कि आपको ही मेरा सब कुछ है, आप मेरा। ठीक है। फिर है आत्मनिक्षेप, अपनी आत्मा को उनके प्रति समर्पित कर देना कि अब मेरा कुछ नहीं है, मोह माया जो संसार विषयक जो है ये सब छूट गया है। आगे है कर्पण्यता, यानी कि मैं तुम्हारा दास हूं। ठीक है। ये थे 6 अंक किसके, प्रपत्तिवाद के। आगे बात करते हैं कथन की, यदि वैष्णव भक्ति का उदय ना होता तो भक्ति को रस के रूप में स्वीकृति मिलना असंभव था। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सीधा सीधा कथन बनेगा, प्रश्न में बनेगा। तो अगला कथन है कि वैष्णव भक्त कवियों द्वारा भक्ति, श्रृंगार, वीर, करुण आदि रसों के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। यदि वैष्णव भक्ति का प्रचार न हुआ होता तो इतना विपुल और श्रेष्ठ साहित्य अस्तित्व में न आता। तो ये कथन भी डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि वैष्णव भक्ति का प्रचार यदि ना हुआ होता तो इतना जो श्रेष्ठ साहित्य है वो अस्तित्व में नहीं आया होता। ऐसा कथन डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है वैष्णव भक्ति के संबंध में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए, सगुण भक्ति की विशेषताएं। सगुण भक्ति की विशेषताएं। ठीक है। पहले नंबर पर बात करते हैं सगुणोपासना। दूसरे नंबर पर बात करते हैं ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूप को स्थान। ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को स्थान इसमें दिया गया है। देखेंगे कैसे। बाकी जो हम राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, कृष्ण पढ़ेंगे, उनकी विशेषताएं हम अलग पढ़ेंगे। रूप की उपासना, रूप की उपासना। फोर्थ नंबर पर बात करें तो भक्ति भावना की प्रधानता, भक्ति भावना की प्रधानता। आगे बात करें तो अवतार भावना, अवतार भावना। 6 नंबर पर बात करें तो गुरु की महिमा,
आगे बात करें तो ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की, ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। आगे बात करते हैं मोक्ष की अवहेलना, मोक्ष की अवहेलना। ठीक है, आगे बात करते हैं वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन, वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन। ठीक है, आगे बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जितनी हमें लगी उपयोगी हैं उतनी ही हमने दी है, क्योंकि देखिए यहां पे तो हमने सगुण दे दी है, यहाँ पे मूल रूप से जो सगुण है उसके विषय में आपको दिया है। और जैसे ही हम कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा पढ़ेंगे, तो उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, किसमें राजनीति ज्यादा है, किसमें सामाजिकता ज्यादा है, तो इन सब तथ्यों को भी हम देखेंगे। बात करते हैं सगुण भक्ति की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं थी सगुण भक्ति करने के रूप में। ठीक है, तो पहले नंबर पर बात करते हैं सगुण उपासना। सगुण उपासना यानी कि सगुण प्लस उपासना, यानी कि सगुण रूप की उपासना इस समय कवियों ने की थी, यानी कि ईश्वर का जो सगुण रूप है, स्वरूप है, जो साक्षात हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो किसी भी रूप में दिखाई दे, चाहे राम के चाहे कृष्ण के, तो उस रूप की उपासना सगुण भक्त कवियों ने की है। ठीक है, हम पहले से देखते हुए आ रहे हैं। आगे बात करते हैं दूसरे नंबर पर कि ब्रह्म के जो ब्रह्म है या जो ईश्वर है उसके निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को स्थान, यानी कि सगुण कवियों ने भी ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की आराधना की है। जैसा कि हम देखते हैं कि सूफी कवियों ने निर्गुण के साथ में सगुण को लिया था, और यहाँ पे जो ये सगुण भक्त कवि हैं, इन्होंने ईश्वर के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों की आराधना की है। ये महत्वपूर्ण है, ये विशेषताएं आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि किस लिए महत्वपूर्ण है, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी एक भूमिका बांध देते हैं हम। ये नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कथन कारण वाले में। तो ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को स्थान इसमें दिया गया है, किसमें, सगुण भक्ति शाखा में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रूप की उपासना, ईश्वर का जो रूप है उसकी उपासना की है, पदों के माध्यम से की है। जैसे कि आप शूर का वात्सल्य रूप देखेंगे, जब उन्होंने कृष्ण का वात्सल्य रूप जो सूरदास जी ने किया है, और वहीं पर उस तरह का ही वर्णन करने का प्रयास आपके तुलसीदास जी ने भी किया है। जैसे कि सूरदास कहते हैं, मतलब यानी कहलवाते हैं कृष्ण से कि मैया कबो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियावत, इतनी बड़ी अछूक है चोटी। ठीक है, और मैया मैं नहीं माखन खायो। तो उनके बाल रूप की जो उपासना है, मतलब किस तरीके से बाल सखा रूप है उनका, और किस तरह से वो अपनी माँ से कहते हैं, संवाद करते हैं, तो इसकी उपासना सगुण भक्त कवियों ने की है। दोनों ने की है, राम तुलसीदास ने भी की है राम के रूप में, और इधर जो अष्टछापीय कवि हैं इन्होंने भी की है आपके कृष्ण के रूप में। तो रूप की उपासना की है उनके रूप की, यानी कि उनका जो पूरा रूप है उसको भी एक, जैसे होता है ना कि हमने देखा था अभी नायिकाओं का वर्णन सूफी कवियों ने कितने बड़े प्रेम से किया है, और रासो साहित्य में भी हमने देखा था नायिकाओं का वर्णन किस तरह कवियों ने किया है। तो वही यहाँ पे इन कवियों ने राम के और कृष्ण के रूप के एक एक चीज का इतनी मार्मिकता से वर्णन किया है। जो कला पक्ष है वो इतना सार गर्भित है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधानता है, सूरदास जी अपने कृष्ण के रूप में, कृष्ण को सखा के रूप में सख्य भाव की उपासना की है, और वहीं पे तुलसीदास जी को देखें तो दास के भाव में उपासना की है। ठीक है, आगे बात करते हैं अवतार भावना। जो उनका अवतार रूप है, ब्रह्मा का ही अवतार रूप है, राम और कृष्ण उन दोनों के अवतार रूप की उपासना यहाँ पे की गई है, एक की कृष्ण के रूप में, एक की राम के रूप में। ठीक है, तो उनका अवतार जो शरीर है, मनुष्य रूपी जो शरीर है उनका, मानव की संरचना में, उनकी इन्होंने अवतार भावना की उपासना की है।
आगे बात करते हैं गुरु की महिमा। तो देखिए सबसे ऊपर गुरु को ही स्थान दिया जाता है, तो यहाँ पे भी गुरु की महिमा का विवरण सगुण भक्त कवियों ने भी किया है। संत कवियों में तो सबसे श्रेष्ठ हैं। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में जो मसनवी पद्धति थी उसमें गुरु को स्थान दिया है, लेकिन यहाँ सगुण कवियों ने भी गुरु की महिमा का बखान किया है, यानी कि वर्णन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बाकी को सब आप तुक्का लगा लेंगे मुझे पता है। ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है, यानी कि जैसे हमने देखा था संत काव्यधारा में, संतों में क्या था कि उन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ रखा है। गुरु से ज्ञान लिया हो, निर्गुण ब्राह्मण से ज्ञान लिया हो, लेकिन वहां पे उन्होंने देखिए ज्ञान था उनको, उन्होंने सामाजिक ज्ञान की बात कही है, जो शास्त्रवाद है उसका खंडन किया है। ठीक है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ठीक है, और लेकिन यहां पर जो है, यहाँ पे ज्ञान की अपेक्षा, यहाँ पे ज्ञान को थोड़ा नीचे दिया गया है और भक्ति को श्रेष्ठता प्रदान की गई है, यानी कि ज्ञान यहाँ पे नीचे है और भक्ति उसके ऊपर है। किसमें है ये तर्क? ये सगुण भक्त कवियों में है, क्योंकि दोनों ने जो अपनी उपासना की है वो भक्ति के माध्यम से की है। अब जानेंगे, जैसे कि हम कृष्ण भक्ति शाखा में पढ़ेंगे तो भक्ति के कितने प्रकार हैं, राम भक्ति शाखा में चलेंगे तब देखेंगे कि तुलसीदास ने किस किस रूप में भक्ति की है या भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है कि राम आपको इस तरह प्राप्त हो सकते हैं, या कृष्ण शाखा में कृष्ण हमें इस तरह प्राप्त हो सकते हैं। ये भक्ति के प्रकार है, इस तरह से कृष्ण की भक्ति की जाती है। जैसे आप अष्टछाप कवियों का देखेंगे तो सुबह से लेकर शाम तक जो 8 पहर होते थे उनमें कृष्ण की किस तरह भक्ति की जाती थी। ठीक है, इन सबको विस्तृत देखेंगे आगे। आगे बात करते हैं कि मोक्ष की अवहेलना, यहाँ पर मोक्ष की अवहेलना की गई है, तो महत्वपूर्ण है निम्नलिखित में से किन भक्त कवियों द्वारा मोक्ष की अवहेलना की गई है? तो सगुण भक्त कवियों ने मोक्ष की अवहेलना की है। ठीक है, आगे है कि वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन। तो वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन किसमें किया गया है? तो सगुण भक्ति काव्यधारा में वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। इससे पहले वीडियो में हमने वैष्णव भक्ति को जितना हमसे पढ़ा गया था, जितना परीक्षा उपयोगी था, उतना हमने वैष्णव भक्ति को पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में आगे इसी के क्रम में हम देखेंगे रामानुजाचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है, और श्री संप्रदाय। तो इन सबको देखते हुए हम निकलेंगे। उसके बाद में जो वैष्णव भक्ति शाखा के जो प्रतिष्ठापक आचार्य थे हम उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर हम प्रवेश करेंगे रामाश्रयी शाखा में, यानी कि राम भक्ति काव्यधारा में। ठीक है, तो 2-3 कवि हमें बीच में पढ़ने को मिलेंगे। रामानंद जी को हम संत काव्यधारा जब हमने शुरू की थी हम उनको पढ़ लिए थे। नैनार, अलवार, इन सबको हम पढ़ चुके हैं। विस्तृत हमने शुरू में पढ़ लिया था, लेकिन इससे पहले वीडियो में भी हमने उनकी जो भूमिका थी शॉर्ट रूप में देख ली थी। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद मिलेंगे रामानुजाचार्य के साथ अगली वीडियो में। देखिएगा किस तरीके से, कितने सरल रूप में आप विशिष्टाद्वैतवाद, श्री संप्रदाय, इन सबको आप समझते चले जाएंगे। जहां आपको कंफ्यूजन होता होगा वहां बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस तरीके से समझेंगे कि आप और हम हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा समझाने का जो तरीका है हम बहुत सरल रूप में लेके आते हैं कि आप इस तरीके से समझें कि आप तथ्यों को भूलें ना। आप कहीं भी कि तथ्य भूल रहे, तथ्य कहेंगे नहीं हम गए नहीं है कहीं पे, आप ही की स्मृति में है, आप थोड़ा सा बस पेज और उलट पलट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आखिर में बस इतना ही कहेंगे, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा प्रयास कीजिए कि आप समय पे क्लास देखते रहिए, क्योंकि जैसे ही क्लास छूटने लगती है तो फिर और आलस समय आने लगता है। तो आलसी ना बनिए, आप कबीर का पुत्र मत बनिए, आप कबीर के विचारों पे चलिए, कबीर के पुत्र कमाल के विचारों पे ना चलिए कि क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है वर्षों। ठीक है, तो वैकेंसियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप कलाम या तो क्या कहते हैं कमाल का दोहा अपनी स्मृति में बैठा लीजिए, या फिर कबीर का बैठा लीजिए। दोनों ही क्या कहते हैं पिता पुत्र हैं। कबीरदास जी तो कहते ही हैं, इससे अच्छा मोटिवेशनल आपके लिए कोई होगा ही नहीं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगो कब। तो जैसे ही वीडियो अपलोड होती है वैसे ही आप देख लिया करिए। जहां आपको डाउट है वो आप कमेंट कर दिया कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में हम उसका आपको
संशोधन आपका या जो भी निराकरण है वो हम कर सके। तो ठीक है, जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में रामानुजाचार्य जी के साथ में, और देखते हैं उनकी महत्ता को, उनके आदर्शों से हमें क्या सकारात्मकता मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार।